हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो जनवरी इनटेक में कनाडा आ रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कनाडा में आने के लिए 3 इंटेक्स होते हैं। एक होता है आपका जनवरी इनटेक जो होता है विंटर इनटेक, मई इनटेक जिसे हम समर इनटेक कहते हैं, और एक होता है आपका सितंबर इनटेक जिसे हम फॉल इनटेक भी कहते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ एक टिप्स दूंगा जो जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स जो कनाडा में आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या टिप्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि सबको पता है जनवरी फरवरी दिसंबर ये सबसे ज़्यादा ठंडा टाइम होता है कनाडा के अंदर। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से प्रिपेयर्ड कैसे आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आएगा गेट रेडी फॉर विंटर। ठीक है, ठंड यहाँ पर बहुत पड़ती है दिसंबर जनवरी फरवरी में, जो मैंने आपको पहले बताया है, तो उसके लिए आपको ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आना पड़ेगा। ठीक है, अब ये होता है जो समर इनटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं और जो फॉल इनटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको टाइम मिल जाता है यहाँ पर आके प्रॉपर्ली एक्लेमेटाइज होने का। ठीक है, वो आके अपने सारी चीज़ों को देख लेते हैं किस तरह से क्या सिस्टम कैसे काम करता है यहाँ पर। ठीक है, और उनके लिए आसान हो जाता है विंटर्स। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी शॉपिंग कर ली होती है विंटर के लिए, उनके पास प्रॉपर अपैरल होता है, उनको पता होता है क्या कुछ करना है यहाँ पर आके। तो आपके लिए जो आप लोग जनवरी इनटेक में आ रहे हो, आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि वेदर चेंज काफी ड्रास्टिक होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि गेट रेडी फॉर द विंटर्स। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि दूसरा पॉइंट क्या है, इसके अंदर ये ऐप है जो आपको डाउनलोड करनी चाहिए अपने फोन के अंदर। डाउनलोड द ट्रांजिट ऐप। ठीक है, ट्रांजिट ऐप से आपको जो बसेस वगैरह के ट्रेन वगैरह के टाइमिंग्स वगैरह है उन सारी चीजों का पता लग जाता है। उसके अंदर बकायदा आता है कि भाई अगली बस जो है वो 20 मिनट के अंदर आएगी या अगली बस 40 मिनट के अंदर आएगी, इस बस इस टाइम पे इस वाले स्टॉप के ऊपर है। ये काफी सारी चीजें होती है उसके अंदर। अगर आप लोगों को इस ऐप का कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, और मैं उसका एक ट्यूटोरियल भी बना दूंगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए। मैंने भी इस ऐप को काफी ज्यादा यूज किया है, स्पेशली विंटर्स में। तो मैं क्या करता था अपना, जब मैं सुबह 6 बजे अपना कॉलेज की तरफ चला गया, सुबह सुबह मैंने पहले ट्रांजिट ऐप पे चेक किया कि आज कोई डीलेज तो नहीं है बसेस के अंदर। स्पेशली विंटर्स में, समर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने थोड़ा बहुत वेट भी कर लिया, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर विंटर्स में जब टेम्परेचर आपका -35 -30 या फिर -25 भी हो, काफी ठंड रहती है, तो आप कोशिश कर आप क्या सब लोग कोशिश करते हैं कि अब ठंड में कम से कम रहें। ठीक है, तो निकलने से पहले मैं हमेशा चेक कर लेता था कि मेरी बस अगर 6 बजे आ रही है, आज कोई डिलेज है या नहीं है, या फिर वो बस कैंसिल होगी, अगली बस आएगी 40 मिनट में 20 मिनट की जगह। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही जाता था। और जब मैं वापस अपना कॉलेज से घर पे आता था तब भी मैं सेम चीज करता था। अपना कॉलेज की बिल्डिंग में बैठे बैठे ही मैं पहले चेक कर लेता था मेरी बस टाइम पे है या नहीं है। उसके बाद मैं प्लान करके अकॉर्डिंगली तभी निकलता था मैं अपने कॉलेज कैंपस से, कि मैं अपना बस स्टॉप पे 5 मिनट पहले पहुंच जाऊं, उससे ज्यादा पहले पहुंचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट कि ट्रांजिट ऐप डाउनलोड कर लो। तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, एक और ऐप के बारे में बताना चाहता हूं, वो है वेदर नेटवर्क ऐप। ठीक है, ये ऐप मैं स्पेसिफिकली इसलिए यूज करता हूं क्योंकि पहले तो इसकी प्रेडिक्शन बाकी ऐप्स के मुकाबले काफी अच्छी रहती है। ठीक है, खैर 1-2 डिग्री का फर्क होता है मैक्सिमम ऐप्स के अंदर, मगर जो चीज मेरे को इस ऐप के अंदर ज्यादा पसंद है वो है कि आप रडार चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मैं आपको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि भाई रडार कैसे दिखता है। तो बेसिकली जैसे आप टेम्परेचर देख रहे हो तो ये दिखा देता है कैलगरी के अंदर इस टाइम पे ये टेम्परेचर है, लेकिन कैलगरी एक बड़ा एरिया है। ठीक है, तो आप रडार देख के पता कर सकते हो कि जहां पर मैं हूं, जिस एरिया में मैं हूं, उसके आसपास स्नोफॉल होगी या नहीं होगी, या फिर आज जो स्नोफॉल दिखा रहा है वो नॉर्थ ईस्ट में होगी या फिर नॉर्थ वेस्ट में होगी और मैं अपना साउथ ईस्ट के अंदर बैठा हुआ हूं। तो आप उन सारी चीजों के बेसिस पे भी प्रॉपरली प्रेडिक्ट कर सकते हो वेदर, और उससे काफी ज्यादा आसान रहता है। एक और चीज जो मेरे को इस ऐप की काफी अच्छी लगती है, अगर तो आपके रीजन में कोई स्नो स्टॉर्म आ रहा है तो आपको ये ऐप नोटिफिकेशन सेंड कर देगा कि सीवियर स्नोफॉल वार्निंग, ठीक है, या फिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस वार्निंग, एक्सट्रीम कोल्ड, फ्रॉस्ट बाइट वार्निंग। तो ये सारी चीजें ये आपको नोटिफिकेशन वगैरह भेज देता है, जिससे कि आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहो जो कुछ भी आ रहा है आपके सामने उसके लिए। जो अगला पॉइंट है वो है पैकिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसके अंदर ये दो तीन चीजें बताऊंगा इसके अंदर मैं आपको। सबसे पहले तो आपका जो स्कार्फ है, मफलर है, जो भी आपका है, या फिर आपका हैट है, आपके ग्लव्स हैं, उन सारी चीजों को अपने कैरी ऑन बैग में लेके चलो। ठीक है, जो आपका हैंड बैग होता है उसके अंदर लेके चलो, बल्कि कैरी ऑन में भी नहीं लेके चलो, जो आपका हैंड बैगेज है उसके अंदर रखना। ठीक है, क्योंकि जब जैसे ही आप यहाँ पर एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे
आपको प्रॉपरली तैयार होने के बाद ही बाहर जाना है, क्योंकि जनवरी फरवरी में काफी ठंड रहती है और आपको प्रॉपरली प्रिपेयर होने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलना है। अगला पॉइंट और जो पांचवा पॉइंट है वो है कि आपको अपना प्रॉपर बजट लेके आना पड़ेगा विंटर क्लोथिंग्स के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो आपको प्रॉपर विंटर शूज खरीदना है, यहाँ पर आके प्रॉपर ग्लव्स लेना है, प्रॉपर जैकेट लेनी है। बाकी सारा चल जाता है, मगर ये सारी चीजें आपको अच्छी क्वालिटी की खरीदनी है। ठीक है, स्पेशली एक तो आपके जूते हो गए, ठीक है, वाटरप्रूफ होने चाहिए और उसका 3M थिन सोलेट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि वो प्रॉपरली लेयर्स होंगी उसके अंदर जो आपको ठंड से बचाएंगी। और जहां पर भी आप वैसे जूतों के लिए शॉपिंग करने के लिए जाओगे, जो विंटर बूट्स होंगे, वहां पर वो ऑलरेडी बताते हैं बॉक्सेस के ऊपर कि भाई किस किस टेम्परेचर तक ये शूज चल जाएंगे। ठीक है, तो अपना एटलीस्ट -20 -25 डिग्री के आसपास वाले जूते लो ताकि आप प्रॉपरली सेफ रहो। दूसरी चीज है विंटर जैकेट्स। ठीक है, विंटर जैकेट्स यहाँ पर बहुत महंगी आती हैं। ठीक है, मगर जरूरी नहीं है आपको सबसे महंगी वाली जैकेट लेनी है। आप दो तीन चीजें फिर से यूटिलाइज करते हो, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, आपको लग्जरी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना किजीजी मार्केट प्लेस के ऊपर चेक कर लो, किजीजी के ऊपर चेक कर लो, मार्केट प्लेस के ऊपर चेक कर लो, देख लो कोई किसी बंदे ने कोई जैकेट वगैरह खरीदी है और वो से नहीं फिट आ रही है और कुछ है, कुछ भी अगर कोई सेकंड हैंड जैकेट मिलती हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो अगर अच्छी क्वालिटी की जैकेट मिले। और ग्लव्स भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एक चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिसके लिए आपको प्रॉपरली बजट लेके आना पड़ेगा। क्योंकि कुछ एक जैकेट अपना, मैं बता रहा हूँ, डिसेंट जैकेट आपको $200-250 में मिल जाएगी। ठीक है, डिसेंट जैकेट। ठीक है, आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो उसके बारे में, जाके पढ़ सकते हो, अपना 2-3 शॉपिंग सेंटर में जाके चेकआउट कर लिया। तो अगला पॉइंट यहाँ पर है जो काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, मगर उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि वो ट्रबल में आ सकते हैं कि उस चीज के बारे में ध्यान ना हो। वो है कि आपकी फर्नेस की जो सेटिंग है, अगर आप अपना 4-5 लोगों ने मिलकर अपना घर ले लिया है कोई रेंट पे, ठीक है, आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि विंटर में पैसे बचाने के चक्कर में आपको थर्मोस्टेट का टेम्परेचर ये नहीं है कि 5 डिग्री पे डाल दिया, आप सुबह 6 बजे ऑफिस अपना कॉलेज में निकले, शाम को आप 8 बजे आ रहे हो तो आपने अपना थर्मोस्टेट का टेम्परेचर 5 डिग्री पे डाल के छोड़ दिया। आपकी जो वाटर पाइप्स हैं वो फ्रीज हो जाएंगी और फिर आपके घर में लीकेज आ जाएगी और उसका बहुत मोटा खर्चा होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो थर्मोस्टेट सेटिंग है वो आप 16 डिग्री से कम ना छोड़ के जाओ, स्पेशली जब बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर हो, जैसे कि -30 -35 या -25 में। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि अगर आप नॉर्मली अपना टेम्परेचर घर का 23-24 डिग्री रखते हो, ठीक है, मगर आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक आप सारे के सारी अपना कोई कॉलेज में, कोई काम पे, कोई कुछ भी है, आप लोग घर पे नहीं है, तो आप अपना टेम्परेचर अपना 16 डिग्री पे डाल के जा सकते हो और जब फिर वापस आते हो उसके बाद आप फिर चेंज कर सकते हो। मगर पता नहीं मुझे इससे कितनी सेविंग होगी कितनी नहीं होगी, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, मगर आप लोगों को ट्राई करना है तो आप ट्राई करके देख सकते हो, मगर अपना 16 डिग्री से कम टेम्परेचर मत रखना विंटर्स में। अब आखिरी पॉइंट की बात करें, वो पॉइंट ये है कि आपको जब आप यहाँ पर लैंड करते हो, आपको अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर से जाके बात करनी है कॉलेज के। ठीक है, आपको चेक करना है कि आपकी स्केड्यूल्ड ब्रेक्स कब हैं। अगर आपको मई टू अगस्त आपको ऑफ मिल रहा है, ठीक है, जो 4 महीने का ब्रेक होता है, या फिर आपको वो अगली विंटर में मिल रहा है या कब मिल रहा है, आपको उस चीज के बारे में आपको जाके पूछना चाहिए सबसे पहले। उससे क्या होता है, जब आप अपना जॉब वगैरह सर्च कर रहे हो, आपको एटलीस्ट एक प्रॉपर आइडिया हो कि अभी मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए ढूंढ रहा हूँ, और आप एम्प्लॉयर्स को ऑलरेडी 2-3-4 महीने का नोटिस दे सकते हो कि भाई मैं मई टू अगस्त में फुल टाइम अवेलेबल होऊंगा काम करने के लिए। ठीक है, जैसे जनवरी में आप कहोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हो गया। अगर आपको जनवरी में ही जॉब मिल जाती है तो एटलीस्ट आप एम्प्लॉयर को 4 महीने का नोटिस ऑलरेडी दे सकते हो कि भाई मैं 4 महीने बाद अवेलेबल होऊंगा पूरे टाइम काम करने के लिए। ठीक है, और उसी हिसाब से आप बाकी लोगों से भी नेटवर्क वगैरह कर सकते हो, या फिर किसी क्योंकि गर्मियों में काफी सारी यहाँ पर फार्मर्स मार्केट वगैरह लगती हैं, तो वहां पर जाके भी आप बात कर सकते हो कि आपके पास कोई अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी, और ऑलरेडी उनसे जाके आप फरवरी या मार्च में जाके मिल सकते हो, ताकि आपको आसानी से जॉब मिल जाए अपने स्केड्यूल ब्रेक में। क्योंकि वही टाइम होता है जब आप फुल टाइम काम कर सकते हो, और आप जितने पैसे कमाने हो अपनी ट्यूशन के लिए वो कमा सकते हो। उस टाइम पे आप 20, 40, 60, 80 घंटे काम कर सकते हो और अपनी प्रॉपर्ली उस टाइम पे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा लास्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे बोनस पॉइंट्स के बारे में। अब मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं कैलगरी में हूँ, तो एक दिन आपका टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री,
-20 डिग्री सॉरी, और अगले दिन आपका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री। तो कुछ एक जो स्नो है वो मेल्ट हो जाती है, उसके बाद वो बन जाती है आइस। ठीक है, उसके बाद अगर फिर से ठंड पड़े ऑफ कोर्स तब बन जाती है वो आइस, जो मेल्टेड स्नो होती है। तो आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है जब आप चल रहे हो उन चीजों का, नीचे देख के चलना है, ठीक है, प्रॉपर्ली। क्योंकि अगर आप एक बार आइस पे फिसले और बुरी तरह से गिर गए तो आपका 1-2 हफ्ते की वैसे छुट्टी हो जाती है। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मगर इससे मिलता जुलता हुआ था। वो था बेसिकली ब्लैक आइस। ठीक है, तो मैं ब्लैक आइस पे फिसल के गिरा था और मैं उस टाइम भाग रहा था। बेसिकली मैं लेट हो गया था, अपने बस के लिए भाग रहा था, और मेरे को जमीन पे कुछ काला काला नजर आया। मुझे लगा हो सकता है किसी ने पानी वगैरह, काला नहीं मतलब गीला गीला नजर आया, जो साइड वॉक होती है उसके ऊपर। मुझे लगा हो सकता है किसी ने पानी वगैरह फेंक दिया और वो भूल गया हूँ। मुझे लगा सिंपल पानी है, चलता हूँ। तो मैं भागता हुआ जाता उसके ऊपर से, मगर ब्लैक आइस ऐसी होती है वो काली काली दिखती है, गीली। ठीक है, मगर कई बार पता नहीं लगता वो सुबह का टाइम हो, अर्ली मॉर्निंग का, या फिर शाम का लेट नाइट के आसपास का कोई टाइम हो, तो पता नहीं लगता कि वो पानी है क्या है। तो उसके ऊपर आप फिसल के गिर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या खरीदते हो, काफी चीप आते हैं, उसे कहते हैं स्पाइक्स। ठीक है, तो फुटबॉल वाले स्पाइक्स नहीं, मगर उससे रिलेटेड होते हैं, उसी तरह के ही होते हैं। तो आप $9-10 के स्पाइक्स वो कहीं पर भी मिल जाते हैं आपको विंटर के टाइम में, और वो आपको बस अपनी जूतों के ऊपर लगाना होता है। ठीक है, सोल के ऊपर आते हैं वो, साइड में उसके इलास्टिक होते हैं, वो प्रॉपर्ली आपके शूज को ग्रिप कर लेते हैं, और उससे अगर आइस वगैरह के ऊपर आप चल रहे हो, भाग रहे हो, तो आपका गिरना काफी मुश्किल रहता है। ठीक है, क्योंकि आपकी ग्रिप बढ़ जाती है। तो ये एक आपका बोनस पॉइंट है। उसके अलावा अगर आपने विंटर इनटेक लिया है तो आप बेसिकली या तो दिसंबर की बिगिनिंग में आओगे। ठीक है, खैर दिसंबर के बिगिनिंग में या फिर जनवरी में, अगर आप लेट आ रहे हो तो आप जनवरी के अंदर ही आओगे अपने सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो अगर आप दिसंबर में आ रहे हो तो दिसंबर में क्रिसमस की बहुत ज्यादा सेल होती है। तो जो जैकेट अगर आपको नॉर्मली $200-250 की मिल रही है, वो हो सकता है आपको $80 की भी मिल जाए। क्योंकि मैंने भी एक जैकेट ऐसी खरीदी थी अपनी पिछली विंटर्स के अंदर, वो प्रॉपर विंटर जैकेट थी, और उसका ओरिजिनल प्राइस था $250, मगर वो सेल के बाद मेरे को $82 की पड़ी जैकेट। ठीक है, तो इस तरह के काफी बढ़िया सेल्स हैं, वो भी आप एंजॉय कर सकते हो अगर आप दिसंबर के अंदर आ जाते हो। तो खैर सिर्फ जैकेट नहीं, आपके शूज हैं, ग्लव्स हैं, आपकी टोपी है, जो भी है आपको, वो आप प्रॉपर्ली यहाँ पर आके सेल प्राइस के ऊपर खरीद सकते हो। आखिरी में मेरी एडवाइस यही रहेगी कि ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। क्योंकि हो सकता है कि आपने सारी चीजें मैंने भी इस वीडियो के अंदर बताई, आपने वेदर ऐप पे चेक कर लिया, आपने ट्रांजिट चेक कर लिया, ट्रांजिट ऐप पे दिखा रहा था कि टाइम पे आ जाएगी बस, मगर वो बस आप 20 मिनट लेट हो गई। ठीक है, और टेम्परेचर है -30 डिग्री। ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ठीक है, अपना प्रॉपर्ली एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स रखो अपने साथ। ठीक है, अपना मफलर स्कार्फ वगैरह रखो अपने साथ। अपना जब आप अपना बस स्टॉप के ऊपर और ठंड ज्यादा है तो अपना वॉक करते रहो। ठीक है, ऑन द स्पॉट वॉकिंग करनी है आपको, या फिर थोड़ा बहुत चलना है आसपास ही, तो चलते रहो ताकि बॉडी में प्रॉपर्ली हीट बनी रहे। और एक चीज का आखिरी में आपको डिस्क्लेमर और दे दूं मैं, कि विंटर्स में कनाडा का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कई बार ठप पड़ जाता है। ठीक है, तो आपको सी ट्रेन, जो आपका ट्रेन वगैरह होती हैं, सबवे होती हैं, उसमें भी डिले हो जाता है। ठीक है, आपका जो, खैर सबवे में तो क्या, मगर जो सी ट्रेन, जैसे कैलगरी के अंदर सी ट्रेन है, वो कवर्ड ट्रेन नहीं है, वो सबवे की तरह नहीं है, वो ओपन ट्रेन होती हैं जो सिटी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करती है। तो उसमें भी कई बार डिलेज हो जाते हैं। आपकी बसेस में पक्का डिलेज होते हैं आपके जनवरी और फरवरी में। तो उसके अंदर आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आना पड़ेगा कि भाई हाँ, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपकी कुछ मदद करेगी प्रॉपर्ली यहाँ पर प्रिपेयर्ड आने के लिए। एज ऑलवेज, इफ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको और कोई इस तरह की वीडियो चाहिए हो तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक दैट वीडियो। टेक केयर, आई विल सी यू गाइज।